भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स क्या होती है। तो उसी की ओर मैं बात करने वाला हूँ, एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कि क्या होता है ये चीज़। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले हिस्ट्री में अगर जाके देखा जाए तो इसकी जो ओरिजिनेट है, ये सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो किसान होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब राइस, जैसे कि अपन लोग भी फार्मर है, तो जैसे कि चावल है, आज की कीमत उसकी ज़्यादा है और हम लोग क्या किए कि हम लोग बाई किए चावल से। हम लोग 6 महीने लगता है उसको उगने, मतलब फूलने के लिए, बड़े होने के लिए। तो फिर वो बड़ा हुआ, फिर हम लोग जब बेचेंगे तो क्या पता उसकी प्राइस गिर जाए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जो बायर्स होगा कि हम उससे डील करेंगे कि अभी जो प्राइस चल रहे हैं उसी प्राइस पे जब ये धान वगैरह पूरे तरीके से बढ़ जाएगा तब भी उसी प्राइस पे आप लोग लेना। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो फिक्स रहेगा कि अभी जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इतने ही प्राइस में, एग्जांपल के तौर पे कि पर किलो के 100, मतलब पर किलो 100 में 100 की प्राइस में वो मतलब अभी उसकी प्राइस ऐसी चल रही है तो इसी प्राइस में आपको लेना है। अगर बाई चांस इसकी प्राइस गिर जाती है, जैसे कि पर केजी 100 में हो गया, तो पर केजी अगर 80 में भी हो जाता है, उस टाइम प्राइस चलेगा 6 महीने बाद, तो हम लोग ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वो 100 में ही लेगा, मतलब 80 भी होगा बट वो 100 में ही लेगा, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि 6 महीने के बाद फिर जो बायर रहेगा वो इस प्राइस पे लेगा। लेकिन इसमें रिस्क दोनों का है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस 100 से 110 हो गया, 120 हो गया, तो इस केस में उसका प्रॉफिट है, क्योंकि उसने सस्ते में लिया एंड जब वो बायर्स बेचेगा तो उसका 10-20 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें मतलब अगर प्राइस बढ़े तो रिस्क हमारा है, लॉस हमको होगा, क्योंकि हम प्राइस ज़्यादा में भी बेच सकते थे। एंड सेकेंड, अगर लॉस होती है 100 का 80 हो गया, तो 100 का 80 हो गया और बायर जो कि हमको 100 में ही देगा, 100 में ही हम बेचेंगे, इसमें हमारा प्रॉफिट होगा। और जो बायर्स रहेगा क्योंकि वो फिक्स रेट में लिया होगा तो फिर वो उसको 100 में ही लेना पड़ेगा। तो ये फिक्स होता है। और वहीं हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो वो भी 6 महीने होता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अभी बाइंग सेलिंग नहीं होगा, अभी जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड फ्यूचर में जाके जब वो चीज़ हो जाएगी तब उसकी बाइंग और सेलिंग होगी। ये होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो की पॉइंट है जो कि मैंने बताया। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी वही हुआ कि आपने एक बता दिया कि 100 की प्राइस में जाएगा, बट इस केस में क्या होगा कि फ्यूचर पे मतलब इसमें ऑप्शन होगा, अगर आपको लेना होगा तो आप लोगे 100 में, लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो ये फिक्स नहीं होता। मतलब आप 110 में भी बेच सकते हो, 120 में भी बेच सकते हो। अगर प्राइस बाई चांस कम हो गया, लॉस हो गया, तो बायर्स भी कम मिलेगा, मतलब ये फिक्स नहीं होता। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी ओर बात करते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इसी को डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। मतलब जो मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है। और अगर इसको हम लोग और भी ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाए, इसको और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाए कि जैसे कि कोई ज़मीन है मेरे पास, मतलब मेरे पास नहीं बट वो ज़मीन है, और उसकी जो प्राइस है वो डिफाइन होगी एक टोकन से। जैसे कि मेरे पास उसके लिए ये टोकन्स है, मान लो जाए ये मेरे पास टोकन्स है उसकी, तो ये रहा टोकन्स, मतलब इस टोकन से डिफाइन होगा। अगर ये टोकन किसी के पास होगा तो वो ज़मीन भी उसका होगा। अगर वो ज़मीन की प्राइस 1 लाख है, अगर वो ज़मीन का प्राइस 1 लाख है, तो फिर ये जिसके पास ये टोकन होगा वो 1 लाख का जो ज़मीन होगा वो उसका हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर नहीं समझे तो इस तरीके से कि पेटी में अगर 1 करोड़ है और जिसके पास वो चाबी होगा वो 1 करोड़ उसका हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि उसका चाबी का वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मतलब उसमें उस पेटी में अगर पैसा नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो उस चाबी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं अगर उस पेटी में 1 करोड़ है तो उस चाबी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग उसकी ज़्यादा डिमांड हो गई। और इस केस में ऐसा भी होगा कि अगर वो चाबी किसी के पास होगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये चाबी अगर मेरे पास हो जाए तो 1 करोड़ मेरा हो जाएगा, मतलब कि वो चाबी की वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे ज़मीन में। मतलब वो चाबी की वैल्यू उससे मतलब वो जो पैसा है, वो पेटी में जो पैसा है उसकी वैल्यू कहाँ से डिवाइन हुई, चाबी से। इसी तरीके से ये है
मतलब ये है एक मतलब टोकन, इसको टोकन कहेंगे। तो इसकी वैल्यू कहाँ से डिफाइन होगी? इसकी वैल्यू डिफाइन होगी मतलब कोई ज़मीन है, उस ज़मीन की प्राइस 1 लाख है, तो उस ज़मीन की प्राइस 1 लाख है, लेकिन वो ये टोकन जिसके पास है वो उसके पास वो ज़मीन हो जाएगा, अभी नहीं होगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर में कि ये टोकन्स अगर है तो फ्यूचर में जाके 6 महीने बाद वो ज़मीन है वो उसका हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर ज़मीन 1 लाख का है और किसी के पास ये टोकन्स है, अभी के टाइम पे उसकी वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू 1 लाख है, तो इस टोकन की भी कुछ वैल्यू होगी भाई। अब अगर वो 1 लाख ज़मीन का है और वो टोकन किसी के पास है, ये टोकन किसी के पास है, तो 1 लाख वाला ज़मीन उसका हो जाएगा, तो ये टोकन का भी वैल्यू होगा ना भाई। तो इसकी वैल्यू हो गई, इस टोकन की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ज़मीन की प्राइस 1 लाख है तो इस टोकन की वैल्यू हो गई 80-90 हज़ार, ऐसा समझ सकते हो। 80-90 हज़ार इस टोकन की वैल्यू हो गई। और हाँ, मतलब इस टोकन की वैल्यू हो गई। तो अब क्या होगा कि जो बायर्स रहेगा, जिसके पास ये टोकन होगा, जिसने इस टोकन को लिया 80 हज़ार में, अब उसकी अभी के प्राइस में मतलब फ्यूचर में जाके, मतलब फ्यूचर में जाके जैसे कि 1 महीना बचा है, 1 महीने के बाद वो ज़मीन मिलने वाला है और उसके पास ये टोकन है, तो क्या पता 1 महीने बाद उस ज़मीन की प्राइस कम भी हो सकती है। अगर उस ज़मीन के प्राइस 1 लाख है तो बाद में चल के ऐसा भी हो सकता है कि उस ज़मीन का प्राइस 80 हज़ार हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस ज़मीन को जो प्राइस है वो 1 लाख से 1,50,000 हो जाए। तो उस केस में इस जो टोकन की प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसके पास ये टोकन्स होंगे उसके मतलब उसको वो 1 लाख वाला ज़मीन मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि फ्यूचर्स में किसी को लगा कि फ्यूचर्स में जो वो ज़मीन है उसकी प्राइस 1 लाख से 1,50,000 हो जाएगा, तो उस केस में इस टोकन की प्राइस भी इस टोकन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी भाई। मतलब देखो कि 80 हज़ार चल रहा है इस टोकन की वैल्यू, और 1 महीने बाद वो जो 1 लाख वाला हाउस है उसको मिलने वाला है, और किसी को लगा कि वो जो हाउस है वो फ्यूचर्स में जाके 1,50,000 हो जाएगा, तो उस केस में जो बाई करने वाला होगा वो इस टोकन को कितने में बाई करेगा? अगर उसको फ्यूचर्स में लगा कि 1,50,000 हो जाने वाला है और वो टोकन अभी अच्छे हज़ार का मिल रहा है, तो ऐसे में उसका डिमांड ही बढ़ सकता है। अगर फ्यूचर्स में उसकी प्राइस बढ़ी तो उसका डिमांड ही बढ़ सकता है। तो इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे स्टॉक्स में, शेयर्स में अप्लाई करते हैं कि अगर कोई स्टॉक्स है, किसी कंपनी का स्टॉक्स है और उस शेयर की प्राइस 1 लाख है, मतलब उस शेयर की जो वैल्यू है वो 1 लाख है और वो शेयर मिलने वाला है 1 महीने बाद, तो उससे जो टोकन्स रहेगा जिसे डेरिवेटिव कहते हैं, तो वो टोकन की प्राइस भी बढ़ेगी। अगर शेयर्स 1 लाख मिलने वाला है 1 महीने में, तो वो टोकन मुझे 80 हज़ार में मैंने बाई कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि उस टोकन की प्राइस बढ़ने वाली है, या फिर उस टोकन की प्राइस किसी को लग रहा है कि बढ़ने वाला है फ्यूचर में। वो उसकी जो प्राइस है वो कितना होने वाला है बाद में चल के, अभी 1 लाख है उस शेयर की प्राइस, तो बाद में चल के 1,50,000 हो जाएगा। तो उस केस में उस टोकन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी भाई। मतलब मैंने ले लिया 90 हज़ार में और उसका डिमांड बढ़ने वाला है, उस टोकन की डिमांड बढ़ने वाली है, मतलब टोकन की डिमांड नहीं, उस शेयर की प्राइस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ने वाला है 1 महीने बाद। जब ये जो टोकन जिसके पास होगा उसको 1 महीने बाद वो शेयर्स मिल जाएगा 1,50,000 वाला, किसी को लग रहा है। तो फिर मैंने लिया कितने में ये टोकन को? 90 हज़ार में। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ने के कारण इस टोकन की वैल्यू भी बढ़ गई, इस टोकन की वैल्यू बढ़ गई 1 लाख। तो फिर मुझे लग रहा है कि भाई फ्यूचर में इसकी प्राइस गिर सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर मैं ये जो टोकन रहेगा वो 1 लाख में बेच दूंगा और मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10 हज़ार का। अब बाई चांस ये टोकन किसी के पास है और सच में उस शेयर की प्राइस 1,50,000 हो गए, तो उस केस में वो लेगा 1 हज़ार में इस टोकन को, और अब उस टोकन से मतलब एक्सपायरी डेट आ गया कि अब वो उसको शेयर मिलने वाला है। तो अब अगर वो शेयर 1,50,000 में हो गया तो उसे कितने की प्रॉफिट्स हो गई? मतलब वो शेयर उसके हो गया, मतलब अब उसका हो गया, तो अब उसके कितने का प्रॉफिट्स हो गया? 50,000 का प्रॉफिट्स उसका हो गया। तो ऐसा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड इसको मैंने, अगर आपको लगा हुआ कि मैं एकदम ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया तो बताना कमेंट में कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो नो। एंड यही था वीडियोस में समझाने की पूरी ट्राई किया, और यही था। बाय।